धुंधली ने नहीं मानी, बात बिगड़ी गई। धुंधुकारी महापापी खेलते खेलते छोरा छोरी के कुआ में पटकी दे, कोई बूढ़ा बुजुर्ग के धक्को मारी के भागी जाए। बचपन में अगर छोरा छोरी का ये गुण देखो तो समझिए जो बड़ो इन्हें धुंधुकारी बने। धक्का मारना, कोई बूढ़ो बैठो उनके गिरे ही दो, पर ऐसा गुण पे तो लोग ताली बजाए, हो देखो तो सही कितनी चंचल है औलाद। पर वह तो अच्छी बात है चंचल है, पर इतनी चंचल कोई का कपड़ा फाड़ दे, कोई का बटवा फेंक दे, कोई के मुक्का मार दे। पर यह समझना ये धुंधुकारी का लक्षण है और गोकर्ण का कई लक्षण था। छोटी सी उम्र में कथा में जातो, सत्संग में जातो, मंदिर में बैठतो, माला फेरतो, कथा सुने, भजन गाए, ढोलक बजाए, यदि नाचे, ऐसा गुण देखे तो मान लो जो संत बनेगो। और अपनी औलाद संत बने यह सबकी इच्छा है, पर अपन बूढ़ा बूढ़ा अपना माथा पे टिको नहीं लगाओ। अपन अपने शर्म आई तिलक लगाने में, बूढ़ा बूढ़ा के शर्म आई रही है। बूढ़ा बूढ़ा का ही समाचार आई रहा है, वी तो तिलक नहीं लगाए, वी तो पाउडर लगाए ने उनकी औलाद फाटी जींस पहने। देखो भी कहीं फैशन चली है, फैशन चली है, पर देखो अब तुमने शुरुआत कर दी, तुमने तिलक लगाना बंद कर दिया तो तुम्हारा से तुम्हारी औलाद थोड़ी आगे निकलेगी, निकलेगी नहीं। कहीं बिजनेस करो तो मैं थोड़ा सा औलाद आगे निकलेगी नहीं निकले। ऐसा आप औलाद से, क्योंकि पिताजी आप भारतीय संस्कृति को मानते हो, मैं तो नहीं मानू, हूं तो पेंट बुशर्ट पहनूंगा। हम तो कई लोगों उनके कहा कि साहब 50 साल की उम्र का बाद पेंट बुशर्ट को काम ही नहीं होना, पेंट शर्ट का काम नहीं, धोती पहनना काहे की शर्म सब। पर देखो तुम तिलक नहीं लगाते हो, तुमको धोती पहनने में शर्म आती है, तो फिर तुम्हारी औलाद तुमसे थोड़ी सी आगे निकलेगी। अब एक में औलाद में संस्कार कब आएगा, जब माँ बाप में रहेगा। और यहाँ तुलसी पूजा को रिवाज बंद ही हो, अब कोई का घर में तुलसी नहीं है। अब तो सब यूँ गिरा है कि हम ऐसा त्योहार मनाएंगे, एक झाड़ लाएगा, उसके आसपास लाइट लगाएंगे, रात भर नाचाएंगा। ने कहा हमारा त्योहार तुलसी नहीं पूजा, प्लास्टिक का पौधा के पूजा। ठीक है, कोई का रीति रिवाज है, संस्कृति है, पर अपना तो सनातन धर्म है। हमारे यहाँ तुलसी माता की पूजा होती है और तुलसी की पूजा है, बाकी और कहीं विरोध नहीं कर रहे हैं। देखो ऐसा हुआ कि अकबर ने की थी बीरबल से, अकबर मुसलमान और बीरबल हिंदू, मैं मंत्री थे, दो ही जना जा रहा। इन्हें बीरबल ने हाथ जोड़ लिया, बोले काय का हाथ जोड़े रहे, अरे यह पौधो है नहीं का, इन्हें कोई यह कौन है, बोले हमारी तुलसी माता है। अरे तो हम हिंदू लोगों ने भी गजब कर दिया रे, चाय जो झाड़ की पूजा करने मंडी है, तुलसी भी कोई माँ होती है क्या। उतरी हो तो गाड़ी से झट अकबर ने उन्हें झट से उन्हें पौधा के उखाड़े तोड़ी ने, हाथ से मछली ने ना फेंकी दी जमीन पे। तो बड़ो अपमानजनक लगे यार, इतो बड़ो सम्राट, दिल्ली को मालिक, इनको विरोध करा तो करा कैसे। उन्हें कहीं करे थोड़ा सा और आगे गए। देखो एक झाड़ और नजर आया, जवाब तो देना पड़े, नहीं तो मजा नहीं आया साहब। आप सब पहचानो अपना गांव में खेत में केंच का डोरा आता था, जी के हाथ लगो तो खुजली चले, और फिर जहाँ हाथ लगो वहां खुजली चले। तो इन्हें कहीं करियो उका भी हाथ जोड़ लिया खजूर पे। उन्हें क्यों यो कहीं है रे, ये कहाँ का देवता है। उन्हें के वह जो बेल लगी थी नहीं, वह हमारी तुलसी माता थी और ये हमारा केवज भगवान है। अरे तो हम हिंदू लोगों ने गजब कर दी रे, झट से गयो न तोड़ियो ना, हाथ से मछलियों ने फेंकियो, थोड़ी देर बाद तो जो खुजली चलने मटी। क्यों रे बीरबल यो कहीं हो। बीरबल बोले बस यो लफड़ो है, हमारी जो माँ थी नहीं उन्हें तक के माफ कर दी, क्योंकि हमारी हिंदू समाज में जो माँ रहनी वह बहुत अच्छी रहे और जो बाप रहनी वो बहुत खतरनाक रहे। यो बाप थके नहीं छोड़े वो। बोले अबे कहीं करना पड़ेगा। बोले हमारा एक भाई है। बोले कौन। बोले कि गोबर सिंह, उसमें नहाना पड़ेगो, जहाँ आराम होएगो और उसमें गोबर में नहाओ और तुलसी का 108 पौधा लगाओ और तुलसी माता से क्षमा मांगो कि आज के बाद ऐसी गलती नहीं करूंगा। तो अकबर जैसे सम्राट को तुलसी माता से क्षमा मांगनी पड़ी है। थोड़ी ऐसी ताली बजाया करो, पसीनो नाम नहीं आना चाहिए। थोड़ा और धीरे बजाओ, बोलो सांवरिया सेठ की। पर देखो अच्छा धर्म में अपन ने जन्म लियो हिंदू संस्कृति में, तो दबा भारत भूमि है, यहाँ भारत भूमि पे लोग भारत भूमि को रोज पूजन करें, पर ऐसी महान शक्ति को आगमन हुआ अपने इन्हीं भारत भूमि पे साहब। इसलिए धर्म में अपना धर्म में रहना, और कोई भी परंपरा में तुलसी के निकाले ना अपना घर में मनी प्लांट ले आया।
बहुत पैसा देखो मनी प्लांट जितना लंबा हो उतना पैसा आए। अरे अपना घर में काम करोगा तो पैसा आएगा। अरे झाड़ लंबा हो इससे पैसा नहीं आए भैया। इसलिए मेहनत करो, पुरुषार्थ करो। ये झूठ, ढोंग, आडंबर, कपट इको सहारो मत लो। नरा लोग बटवा खुली ने बैठा है, नौकरी पे नहीं गया। कोई ने पूछा क्यों कर कहीं करो रे, काम धंधा करने नहीं जाऊं। उन्हें क्या कृपा ही रही है, कृपा ही रही है। ये उलझन इना काम धंधा में मतलब वो पुरुषार्थ करो। ये कथा से भी हम आपको हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि कथा भी कोई का दुख नहीं हरती है। कथा दुख हरने का काम नहीं करती है, कथा दुख सहने की ताकत देने का काम करती है। बाकी सच्चाई यह है कि हम पर्दा में रखा कि यार देखो आपको दुख समाप्त हुई है, ठीक है, भगवान कृपा कर दे, कोई पुरुषार्थ बदल दे। और ये कथा जो है ना, यह झूठ का धंधा नहीं हो। इसलिए औलाद के शुरू से अच्छा संस्कार में, औलाद अगर अच्छा संस्कार में रहेगी, उसको बचपन सुधार लेगी तो अपना बुढ़ापा अपना आप सुधरी जाएगा। पर हमने शुरू से एक पाठ पढ़ाया, बेटा तो बड़ो ही इंजीनियर बनेगा, बड़ो ही ने तू डॉक्टर बनेगा, बेटा तो सीए बनेगा, कोई बड़ा नेताजी को पीए बनेगा, बेटा तू बहुत महान बनेगो। उना बेटा से खाली एक बात की था, बेटा तू बड़ो ही ने बहुत अच्छा इंसान बनेगो और भगवान को भगत बनेगो। तो फिर अपने अपना बुढ़ापा की फिक्र नहीं करनी पड़ती। अपने आजकल जो रीति रिवाज देखी रहा नहीं, आजकल पहला कोई का घरे जाता नहीं तो छोरा छोरी से पूछता, बेटा रामायण की चौपाई याद है? कहीं बेटो झट शुरू हो जातो, याद है? बोल। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाय पर वचन न जाए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न